हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सिंधु नदी प्रणाली पर। इसमें काफ़ी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल के विवाद को लेकर के। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सिंधु नदी की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। देखिए, भौगोलिक स्थिति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला इसका उद्गम और दूसरा इसका विस्तार। उद्गम का मतलब होता है कि नदी जिस स्थान से प्रारंभ होती है उद्गम होता है, और जिन जगहों से होकर के जाती है वो उसका विस्तार वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है वो 3 जगह से होता है। पहला चाइना में तिब्बत से, इसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल से इन नदियों का उद्गम हो जाता है। ये आपकी सिंधु नदी है, ये तिब्बत से होकर आती है भारत, भारत से आकर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए ही अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। चीन में तिब्बत के मानसरोवर से प्रारंभ होती है। ब्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, रावी, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती हैं तो समझिए, कोई भी नदी जब किसी अन्य नदी में जाकर के मिल जाती है, किसी बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, तो ऐसी नदियों को कहा जाता है सहायक नदियां। तो ये सभी भारत की झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये सारी नदियाँ पाकिस्तान में काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, कुनार में जाती हैं, जबकि भारत में हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर से होकर के जाती हैं। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि भारत में आज़ादी के बाद कुछ समय के लिए जब भारत में सूखा पड़ा तो भारत ने सिंधु नदी का जल कुछ समय के लिए रोक दिया। जब रोक दिया तो पाकिस्तान की अधिकांशता जो ज़मीन थी वो बेकार हो गई, बंजर हो गई। इस चीज़ को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी शुरू हो गई कि आपने जो जल रोका था उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन है वो बंजर हो गई है। मुद्दा काफ़ी बढ़ता चला गया। इसमें विश्व बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा। विश्व बैंक के उस समय के जो अध्यक्ष थे आर ब्लैक, उन्होंने दोनों देशों के बीच में यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता कराई। मध्यस्थता कराने के बाद सिंधु नदी का जो जल प्रणाली थी उसको बांट दिया गया 4 देशों में, भारत, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान। इसमें से सिंधु नदी का जो अधिकांश भाग था यानी 47% था वो पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि इन नदियों का 39% भाग ये भारत के पास रहा। अब मुद्दा ये है कि भारत ने चेनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मरुसागर। मरुसागर पर क्या किया इसने, एक 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया। उस 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर चेनाब में वो इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए नदी का पानी उसे रोकना पड़ेगा। अगर चेनाब की ही तरह झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज, इन सभी में भारत ने मेगावाट के प्लांट लगाने शुरू कर दिए तो इन सभी नदियों का जो पानी है वो भारत रोकेगा। जब भारत रोकेगा तो यहाँ से जो आने वाला जल है वो सिंधु नदी में मिलने से रुक जाएगा या कम मात्रा में मिलेगा। जब कम मात्रा में मिलेगा तो पाकिस्तान में सिंधु नदी का जो जल है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ पर सिंचाई की असुविधा हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही है। इसी वजह से 19 सितंबर 1960 को एक स्थायी सिंध आयोग का गठन किया गया। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अयूब खान। इन दोनों के बीच में विश्व बैंक ने मध्यस्थता करा दी। दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के उपरांत सिंधु नदी को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में 3 नदियाँ थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब। ये कहा गया कि इन नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा, जबकि पूर्वी नदियों में सतलुज, ब्यास और रावी नदी आ गई और ये कहा गया कि इन नदियों का जो जल होगा वो भारत प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त समझौते पर एक चीज़ और कही गई कि सिंधु नदी का संपूर्ण जल तो पाकिस्तान में जाएगा लेकिन इसका 20% हिस्सा भारत प्रयोग करेगा। अब पाकिस्तान को लगता है कि कहीं अगर भारत ने
सिंधु नदी पर यहाँ बांध बनाया और किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लगा दिया तो भारत से आने वाली अन्य नदियों की तरह सिंध का जो पानी है वो भी रुक जाएगा। इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो स्थिति हो वो बहुत भयावह हो सकती है और आसपास की जगहों पर सूखा पड़ सकता है। जबकि भारत के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो जो सिंधु नदी है वो मुख्यतः चीन से आती है। चीन चूँकि पाकिस्तान का इसमें मित्र माना जाता है, अगर भारत ये कदम उठाता भी है तो चीन यहाँ से निकलने वाली जो जल है उस पर बांध बना करके संपूर्ण नदी को रोक सकता है। इससे कहीं ना कहीं हानि भारत की भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है वो भी खराब हो सकती है। तो चीन को ये समझना चाहिए कि वो भी ऐसा नहीं करे और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत के विचार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इन सभी नदियों पर बांध बना करके किसी भी प्रकार की क्षति पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कौन सी नदी कहाँ से आती है, यानी इसका उद्गम कहाँ पर है, चीन के मानसरोवर से कौन सी आती है, अरब सागर में कौन सी गिरती है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और इनका विस्तार कहाँ कहाँ से है, ये सारे प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे।